ये इस मूवी का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में दिखाया गया है कि एलियन कैसे पृथ्वी पर आकर सब पर हमला करते हैं। जहाँ ली का बड़ा बेटा मार्कस बेसबॉल में खेलने का अपनी बारी का इंतजार करता है। जब उसकी बारी आती है तो उसे आसमान से कुछ आता हुआ दिखता है, जिसे देख वहाँ बैठे सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग मैदान छोड़कर भागने लगते हैं। ली जब वहाँ के बारे में पुलिस से पूछता है तो तभी वहाँ पर एलियन उन पर हमला कर देता है। तो ली दौड़कर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागता है, जिसे उसकी बेटी अनजान रहती है। पर अचानक रीगन अपनी कार से भाग निकलती है तो ली अपनी बेटी को लेकर एक जगह जाता है जहाँ वो एलियन आ जाता है, वो भी वहाँ छुपे लोगों के बोलने की वजह से। पर ली उस आदमी का मुंह बंद करता है। पर तभी वहाँ पर एक कपल का फोन बजने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ छिपे सभी लोगों पर वो हमला करने लगता है। पर ली वहाँ से बचकर निकलता है और भागकर अपनी बीवी एवलिन के पास आता है। सीन फिर से पहले पार्ट में वापस आता है, जहाँ ली की मौत के बाद एवलिन अपने बच्चों के साथ अपने घर से निकलकर दूसरी जगह जाती है। तो रीगन फिर से वापस बेसमेंट में जाकर स्पीकर को उठा लेती है और इधर एवलिन भी अपने बच्चे को उसी केस में रख लेती है और ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेती है। तो रीगन उस जगह से बाहर निकलने के लिए नक्शा बनाती है। तभी उसे दूर पर आग जलती दिखती है, जिसे वो मैप कर लेती है। एवलिन वहाँ से अपने बच्चों के साथ निकल पड़ती है। चलते चलते जब रास्ते की रेत खत्म हो जाती है तो एवलिन डर जाती है, पर हिम्मत करके वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक रेलवे ट्रैक के पास पहुँचते हैं। पर जब एवलिन का पैर वहाँ पर बिछे जाल में लगता है तो उसमें लगी बोतल बजने लगती है, जिसकी वजह से वो आदमी उन पर गन पॉइंट कर लेता है जो इन पर नजर रख रहा था। पर इधर जब मार्कस का पैर वहाँ पर बिछाए गए जाल में फंस जाता है तो वो चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज से एलियन वहाँ पर आ जाता है, जिसे एवलिन अपनी बंदूक से मार देती है और अपने बेटे को लेकर वहाँ से भागती है। पर तभी उन्हें ली का दोस्त एमट पकड़कर एक सेफ जगह पर ले जाता है, नीचे जहाँ एक लॉकर रहता है। वो उनको उसके अंदर ले जाता है। एमट की बेटी को उसी एलियंस ने मार दिया था। एमट अंदर आकर एक टाइम सेट करता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहती है। एवलिन एमट से मदद मांगती है पर वो मना कर देता है। तो एवलिन उसे अपनी शक्ल दिखाने को बोलती है, पर एवलिन उसे पहचान जाती है और अपने नन्हे से बच्चे को दिखाती है और एमट का शुक्रिया अदा करती है। पर तभी एमट का अलार्म बजता है और वो दरवाजे को खोलता है, जिसके बाद एवलिन अपने बेटे मार्कस के पैर में पट्टी करती है। जब एवलिन बैठती है तो एमट उस मशीन के बारे में पूछता है, पर एवलिन शुक्रिया करती है और खुद को भाग्यशाली मानती है कि वो अपने बच्चों के साथ में है। पर तभी मार्कस को हेडफोन पर संगीत सुनाई देता है। तो एमट बताता है कि ये समंदर के पीछे का है और ये गाना पिछले 4 महीने से बज रहा है। तो रीगन कहती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, अगर ऐसा है तो डैड भी तो रेडियो सुनते थे। पर एमट कहता है यहाँ आने से पहले मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया था, इसलिए तुम्हारे पिता ने भी कुछ नहीं सुना होगा। पर रीगन उसकी बातों पर भड़क जाती है। तो एमट बताता है कि वहाँ पर कोई नहीं है और कल कोई भी वहाँ पर नहीं जाएगा। जब सब सो जाते हैं तब रीगन मार्कस को उस लॉकर के अंदर ले जाती है और वहाँ पर उसे बताती है कि ये कोई गाना नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल है और ये एक आइलैंड है जहाँ पर लोग जिंदा हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए। तो मार्कस बताता है कि ये बहुत खतरनाक है। जब वो वहाँ अकेले जाने को बोलती है तो मार्कस कहता है कि मैं मॉम को बता दूंगा। जब मार्कस की नींद खुलती है तो उसे रेडियो पर एक लेटर मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि रीगन उस आइलैंड के लिए निकल चुकी है। ये बात जब एवलिन को पता चलती है तो वो एमट से उसे वापस लाने की रिक्वेस्ट करती है और कहती है ली जा चुका है, अब मैं उसे नहीं खोना चाहती। तो एमट ली को पूछता है, पर एवलिन कहती है अगर ली होता तो उसे जरूर बचाता। इधर रीगन एक ट्रेन के ट्रैक के पास पहुंचती है, जहां ट्रेन खड़ी रहती है। वो उसके अंदर जाती है जहां मरे हुए लोग पड़े होते हैं। वो गेट खोलकर जब मेडिसिन निकालती है तभी वहां पर एलियन आता है, जिसे देख वो तुरंत अपनी इयरिंग मशीन चालू करके उस पर बंदूक चला देती है। पर वो बच जाता है और वो उसके नजदीक आने लगता है और जब उसे मारने चलता है तभी उसे एमट मार देता है, जिससे रीगन बच जाती है। वो लोग वहाँ से भागकर स्टेशन के अंदर आते हैं। एमट उसे घर वापस ले जाने की बात करता है, पर वो मना करती है और कहती है तुमने कहा था कि तुम्हारे पास वक्त नहीं था, पर अभी तुम्हारे पास चांस है। इधर एवलिन अपने बच्चे को खिलाकर उसे सुला देती है
तभी उसकी नजर ऑक्सीजन सिलेंडर पर पड़ती है जो खत्म होने वाला होता है। इधर रीगन जब उठती है तो वो देखती है कि उसकी मशीन और स्पीकर वहाँ से गायब है, तो वो बाहर आकर ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर एमट आता है और बताता है कि उसे एक बोट मिली है। इधर एवलिन नया ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए निकलती है तो मार्कस उसे रोकता है और उसे खुद को ले जाने को बोलता है। तो वो बताती है कि मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेने जा रही हूँ। वो वहाँ से निकलकर सबसे पहले अपने छोटे बेटे की कब्र के पास आती है। इधर एमट जब उस नाव के पास पहुँचता है जिसे उसने खोजी थी, तभी वहाँ पर किसी की आहट लगती है। वो देखने जाता है तो उसे वहाँ एक छोटी लड़की दिखती है। जब वो उसके पास जाता है तो वो उसके गले में फंदा लगा देती है जिसमें खाली बोतलें बंधी होती हैं। और इधर जब मार्कस ऊपर आता है तो उसे एक सड़ चुकी लाश दिखती है जिसे देख वो वहाँ से डर जाता है, वहाँ से डर कर भागता है। पर तभी एलियन उसका पीछा करने लगते हैं जिनसे बचने के लिए वो वापस भागता है और वो उस लॉकर के अंदर चला जाता है। पर वो उसमें कपड़े को लगाना भूल जाता है जिसकी वजह से वो अंदर लॉक हो जाता है। और जब उसका दम घुटने लगता है तब वो उसे खोलने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पर एवलिन पहुँचती है और वहाँ पर वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लास्ट कर देती है, पर वो फिर भी नहीं मरता है। उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर फायर शावर चालू हो जाता है जिससे वो एलियन कन्वर्ट होने लगता है। वो एलियन कंफ्यूज हो जाता है और वो उस पानी की मदद से नीचे चली जाती है। नीचे जाकर वो लॉकर को खोलती है। इधर जब एमट पर वो एलियन हमला करता है तो वो एलियन पानी में डूबने लगता है, जहाँ एमट को पता चलता है कि ये तैर नहीं सकते हैं और वो नाव पर चढ़ जाता है जिसमें रीगन रहती है। पर वो रीगन की इयरिंग मशीन को बचा लेता है जिसे उन लोगों ने छीन लिया था और उस आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। ये वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो सभी लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ये देख वो दंग रह जाते हैं। एमट से उस आइलैंड के सरदार मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने गाना सुना या अंदाजा लगाया। तो वो रीगन की तरफ इशारा करता है। वो सरदार बताता है कि हम सब भी हिम्मत हार चुके थे, हम भी यहाँ पर तुम्हारी तरह आए थे, और अपनी पूरी कहानी उसे सुनाता है। तो एमट उसे बताता है मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, और उस इयरिंग मशीन को उसे देता है और रीगन के पास आकर उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने रीगन की बातों का विश्वास नहीं किया था। और कहता है कि मैं ली के जैसा नहीं हूँ पर तुम हो, और बीच के किनारे आकर अपनी बेटी की फोटो देखने लगता है जो मर चुकी थी उसी हादसे में। पर तभी बीच पर उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो उसके पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पर वही नाव आ जाती है जिस पर वो एलियन चढ़ा था। वो उसे देख तुरंत वहाँ से भागता है और भागकर वहाँ के लोगों को भागने को बोलता है। पर तब तक वो एलियंस उन सब पर हमला कर देते हैं। पर एमट उनसे बचकर रीगन के पास आता है तो उस आइसलैंड का सरदार अपने बच्चों को एक अलमारी में बंद कर देता है और एमट के साथ कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। पर उनकी कार पर एक एलियन हमला कर देता है तो वो लोग एक जगह पर उतर जाते हैं, पर वो एलियंस उस सरदार को मार देते हैं। एमट उस जगह पहुँचता है जहाँ रेडियो कास्ट होता है। तभी वहाँ पर रीगन को स्टूडियो दिखता है। एमट शीशे को खोलकर रीगन को जब उस स्टूडियो के अंदर भेजता है तो रीगन से शोर हो जाता है जिसकी वजह से वो एलियन उनके और नजदीक आ जाता है। इधर एवलिन जब मेडिसिन का पैकेट उठाती है तभी उसके पीछे वो एलियन आ जाता है, और जब रीगन स्टूडियो के अंदर जाती है तो उसकी आवाज की वजह से वो एमट पर हमला कर देता है। पर एमट अपनी जान की परवाह न करके गेट को बंद कर देता है। जब वो एलियन रीगन के नजदीक आता है तो उसका इयरिंग मशीन एक्टिव हो जाती है तो वो उसे अपने कान से निकाल कर रेडियो ऑनलाइन कर देती है और उस मशीन को स्टूडियो के माइक में लगा देती है जिसकी आवाज से वो कमजोर पड़ने लगता है। तभी इधर मार्कस ने जो हेडफोन लगा रखा था उसे वही साउंड प्रूफिंग सुनाई देती है जिसे वो और तेज करके लॉकर से बाहर आ जाता है, और इधर रीगन भी स्टूडियो से बाहर आ जाती है और मौका देखकर वो उसे मार देते हैं, जहां रीगन की हिम्मत की वजह से सबकी जान बच पाई।